हाय दोस्तों, आज हम तुम्हें एक भूतिया मकान की सैर पर ले जा रहे हैं। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। कहानी कुछ ऐसी है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा पुराना और खौफनाक मकान था। गांव वाले कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं, पर हमारे तीन बहादुर दोस्त रिंकू, पिंकी और चीकू सच्चाई का पता लगाने निकल पड़े। रिंकू बोला, यारों आज रात उस मकान में चलते हैं। पिंकी थोड़ा डर गई, पर चीकू ने उसे हौसला दिया, अरे डरने का नहीं, हम साथ साथ हैं। रात होते ही तीनों टॉर्च लेकर उस मकान की तरफ चल दिए। जैसे ही वे मकान के पास पहुंचे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। चीकू ने पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? पिंकी डरते हुए बोली, शायद भूत की आवाज है। लेकिन रिंकू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। मकान का दरवाजा बहुत पुराना था और खोलते ही जोर से चरमराया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में धूल उड़ रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा। वहां एक पुरानी घड़ी रखी थी जो अचानक बजने लगी, डोंग डोंग। तीनों दोस्त थोड़ा डर गए, पर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़े। अचानक उनके सामने से एक परछाई गुजरी। पिंकी चीख पड़ी, भूत। पर चीकू ने ध्यान से देखा और बोला, अरे ये तो बस एक बिल्ली है। सब हंस पड़े और उनका डर कम हो गया। फिर वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। ऊपर के कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। रिंकू ने उसे खोला और देखा कि उसमें गांव के इतिहास के बारे में लिखा है। देखो, ये मकान कभी किसी राजा का था। उस किताब में लिखा था कि ये मकान पहले बहुत खूबसूरत था, पर राजा की मौत के बाद इसे संभालने वाला कोई नहीं रहा, इसीलिए लोग इसे भूतिया समझने लगे। अब तीनों दोस्तों को समझ आ गया कि ये मकान भूतिया नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जगह है। उन्होंने सोचा कि वे गांव वालों को ये सच बताएंगे। सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों को ये कहानी सुनाई। सब हैरान रह गए और उन्होंने उस पुराने मकान को फिर से सजाने का फैसला किया। तो दोस्तों, रिंकू, पिंकी और चीकू ने दिखा दिया कि डर से नहीं, हिम्मत से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। और ये भी कि कई बार डरावनी लगने वाली चीज़ों के पीछे भी एक सच्चाई छिपी होती है। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगली बार किस एडवेंचर पर जाएं ये भी कमेंट करके बताना। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक